अभी आप देखते हैं, आज हम मशीन को होम करना और मशीन के पैनल के बारे में हम आपको बताते हैं। ये मशीन है हमारी वीएमसी, थोड़ा पीछे आप मिलेंगे। ये हमारी मशीन है वीएमसी। मशीन वीएमसी की फुल फॉर्म होती है वर्टिकल मशीन सेंटर। अभी जैसे हमने देखा है कि मशीन को आप देखेंगे, मशीन हमने ऑन कर ली है। ऑन करने के बाद मशीन को हल्का हल्का तीनों एक्सिस में कुछ ट्रैवल दे दिया जाता है। ट्रैवल देने के बाद में मशीन में एक मोड होता है जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न मोड में जा करके हम पहले जेड को रेफरेंस करते हैं। अभी आप देखेंगे जेड ऑटोमेटिकली रेफरेंस हुआ है। ये कुछ समय लेता है रेफरेंस होने के लिए। इसके बाद एक्स और वाई को दोनों एक साथ कर देंगे। एक्स और वाई को एक दोनों साथ कर दिया है। अगर आप हम तीनों एक्सिस एक बारी में भी रेफरेंस कर सकते हैं, बट सबसे पहले जेड ही इसकी प्रोसेस में पड़ा हुआ है कि जेड ही रेफरेंस होगा। आप तीनों को एक बार में भी करेंगे तो भी जेड रेफरेंस पहले होगा, एक्स और वाई बाद में होगा, क्योंकि जेड में ना एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको दोबारा से एक बार दिखाता हूँ। मैंने मशीन को दोबारा से अंदर किया। अभी मैं रेफरेंस करता हूँ तो मैंने साइकिल स्टार्ट दबाया तो पहले जेड ही होगा, उसके बाद एक्स और वाई अपने आप होगा। ये ऑटोमेटिक हुआ है। ये वन साइकिल स्टार्ट पे तीनों एक्सिस रेफरेंस होंगी। पहले हमने क्या किया था, जेड को एक बार किया, एक्स और वाई को अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर अलग अलग एक्सिस रेफरेंस किया, लेकिन अब केवल एक बटन से ही तीनों एक्सिस रेफरेंस। ठीक है, इसका प्रोसेस ये है कि पहले ही मतलब सबसे पहले जेड को ही रेफरेंस होना है। ऐसा नहीं है कि आप जेड से पहले एक्स या वाई करते हैं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मशीन में क्या ना एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं यदि आप जेड को रेफरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जेड अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट सेफ पोजीशन में चला जाता है, एक्स और वाई बाद में ट्रेवल करते हैं। इसके बाद में हम अब देखते हैं पैनल के बारे में। पैनल में सबसे मेन जो ऑप्शंस होते हैं ये होते हैं रोटरी मोड है। ये मोड है हमारा एक ऑपरेटिंग मोड वो उसको बोल सकते हैं। तो इसमें 6 या 8 प्रकार के ऑप्शन दिखे गए हैं। सबसे पहले टैप मोड, एडिट मोड, ऑटो मोड, एमडीआई मोड, हैंडल मोड, जॉग मोड और रेफरेंस मोड। ये आपके टोटल मिला के 7 मोड्स हैं। अब इनका अलग अलग प्रोसेस और इनका अलग अलग कार्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। टैप मोड होता है जब आप डीएनसी से मशीन को प्रोग्राम देते हैं तो टैप मोड में मशीन रन होती है। एडिट में ऑटो में मशीन ऑटोमेटिकली रन नहीं होगी, यह टैप मोड में ही मशीन रन होगी जब आप डीएनसी से प्रोग्राम देंगे, यानी कंप्यूटर से बनाने के बाद जो मशीन को प्रोग्राम देंगे वो प्रोग्राम टैप में चलेगा। अब यदि उस प्रोग्राम में या आपने कोई मशीन के अंदर मशीन के कंट्रोल पैनल में कोई प्रोग्राम बनाया है तो प्रोग्राम बनाने के लिए आप एडिट मोड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एडिट मोड है। जैसे जैसे आप किसी मोड पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे भी मोड का नाम आता चला जाएगा। टैप मोड आरएमटी बोला हुआ है इसमें, एडिट मोड, ऑटो मोड या मेमोरी आ रहा है, एमडीआई मोड, ये एमडीआई ऑन हो गया, हैंडल मोड, ये हैंडल मोड ऑन हुआ है, जॉग मोड, ये जॉग मोड ऑन हुआ है, और रेफरेंस मोड। जो मोड पे मशीन ऑटोमेटिकली आएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे भी वो मोड आपका शो कर जाएगा कि किस मोड में मशीन खड़ी हुई है। तो सबसे पहले टैप मोड में डीएनसी यानी कंप्यूटर के बने हुए प्रोग्राम टैप मोड में चलेंगे। अगर हमें पैनल में कुछ काम करना है, पैनल में कोई प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाएंगे एडिट में जा करके। जैसे अभी मेरा प्रोग्राम का नाम है, आप देखेंगे 001, ये मेरा प्रोग्राम 001 प्रोग्राम का नाम है। मेरे को 002 कोई प्रोग्राम बनाना है, ऐड करना है, तो हम एडिट में जाएंगे। ये इसकी डिक्शनरी है, डायरेक्टली बोल लो या डिक्शनरी बोल लो, थोड़ा सा आप सामने आ जाइए, इधर सामने से आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे जैसे ये मेरी डिक्शनरी बोल दो इसको, या तो फिर डायरेक्टली बोल दो। जैसे हमारे पास फ़ोन में गैलरीज वगैरह होती हैं, वैसे इसमें गैलरी है प्रोग्राम की। तो अभी आप इसमें देखेंगे हमारे 2 प्रोग्राम जो पड़े हुए हैं, 9001 मशीन ऑन ऑफ हो गई है, गलती से मेरा बटन दब गया है। तो मान लिया अभी ये ऑन हो गई है। डायरेक्टरी में जाएंगे तो 0001
करके प्रोग्राम नंबर है, मैंने इसको डाला यहाँ पे 0, ये आपका प्रोग्राम नंबर ये आ गया। दूसरा नंबर है 0005, मैंने O005 करके इंसर्ट मार दिया, O005 फर्दर डाउन, ये 5 नंबर प्रोग्राम आपका एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट, अगर हमें कोई और प्रोग्राम निकालना है या ऐड करना है इसमें, तो हम बोलेंगे O01 इंसर्ट, इंसर्ट बोलेंगे तो दूसरे वाले नंबर का पेज खुल जाएगा। जो भी आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे मान लिया हम फोन में कोई फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर बनाने के लिए पहले फोल्डर का प्रोसेस लगाते हैं, भाई ये फोल्डर बनेगा, फोल्डर का नाम डाला जाएगा। वैसे ही इसमें हमने ये पेज तैयार कर लिया नए प्रोग्राम के लिए। तो अब हम इसमें कोई नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे को इसमें ही कुछ ऐड करना है, तो वो प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो प्रोग्राम चलेगा ऑटो मोड में। वो प्रोग्राम MDI में नहीं चलेगा और टैप में नहीं चलेगा। MDI में कोई भी प्रोग्राम चलता नहीं, सॉरी एडिट में कोई भी प्रोग्राम चलता नहीं है। एडिट में केवल आप प्रोग्राम में करेक्शन करोगे और प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम मेक करोगे, नया प्रोग्राम बनाओगे और या कोई ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम में करेक्शन करोगे। तो एडिट में ये कर सकते हैं। एडिट में कोई मशीन चलती नहीं है। चलने के लिए मशीन ऑटोमेटिक मशीन चलाने के लिए या तो टैप मोड का प्रयोग करेंगे या ऑटो मोड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम मोड आता है MDI मोड का मतलब है मैनुअल डाटा इनपुट में मान लिया हमें कुछ स्पिंडल को, मशीन को कोई कोऑर्डिनेट देने हैं या मशीन को कोई कमांड देनी है, तो वो टेम्परेरी कमांड होती है, वो दी जाती है आपकी MDI मोड, मैनुअल डाटा इनपुट में। अभी जैसे मान लिया मेरे को RPM चलाना, मैं MDI मोड में जाऊंगा, मैंने इसको बोल दिया स्पिंडल 1500 M3 साइकिल स्टार, तो ये मैनुअल डाटा इनपुट से आता है। मैनुअल डाटा इनपुट में आपने कोई भी कमांड देंगे, मेरे को सपोज करो जाना है अभी ये मशीन को ट्रैवल कराना, G0 G91 X 500, G0 G91 X 91 पे होगा, अभी बताते हैं, चलिए क्यों नहीं, अच्छी है मशीन, रेफरेंस नहीं ऑफ हो गई थी ना, तो मशीन रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैनुअल डाटा इनपुट में क्या होता है, हमें को टेम्परेरी कोई कमांड देनी होती है, तो मैनुअल डाटा इनपुट में देते हैं MDI में। तो MDI के बाद आता है, MDI में जैसे मान लिया आपको टेम्परेरी XY के कोऑर्डिनेट देने हैं, उसकी ट्रैवलिंग करनी है और स्पिंडल देना है, ओरिएंटेशन लेना है, चेक करना है, मशीन की पोजीशन चेक करनी है, तो वो सब MDI में दिया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो मशीन रेफरेंस होगी तो इसके G54, जो इसकी G54 की पोजीशन है वो कहाँ पे पड़ी हुई है वो अपने आप दिखाई देगी, तो मैनुअल डाटा। उसके बाद आता है हैंडल मोड। हैंडल मोड ज़्यादातर काम आता है जब हम सेटिंग करते हैं जॉब की, जैसे कोई जॉब बांधा है उसकी सेटिंग करते हैं, सेंटर लेते हैं, उसमें हैंडल मोड में काम करते हैं। उसी को मैं अभी एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए मैंने बोल दिया, अभी आप देखोगे पोजीशन X और Y की पोजीशन ये खड़ी हुई है, X 160, यानी कि जो सेंटर पोजीशन है वो दिखा रहा है इसका। यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया G0 G54 X0 Y0 G0 G54 G90 X0 Y0। मशीन अपने आप सेंटर पोजीशन में पहुंच गई है X0 Y0। तो ये छोटी छोटी जो कमांड देनी होते हैं वो मैनुअल डाटा इनपुट MDI में देनी होती है। अभी बारी आती है हैंडल की। अब अगर मान लिया मेरे को हैंडल में चला, मैं हैंडल में जाने के बाद में आप देखोगे जैसे जैसे मैं हैंडल मूव यूज करूँगा वैसे वैसे ही मशीन आगे पीछे चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब हम सपोज करो जॉब के नज़दीक आ गए हैं, जॉब के नज़दीक हम जॉग में तो चल नहीं सकते, जॉग में तो मशीन तेज चलती है। ठीक है, मान लिया मशीन मेरे को यहाँ पे जेड लेना है, सपोज करो मैंने इसके ऊपर टूल को टच किया, तो हम जॉग से नहीं कर सकते, जॉग से पता नहीं है कितना, मान लिया बटन दबाई आ गया तो अंदर घुस जाएगी।
वैसे ही इसको हैंडल का यूज किया जाता है। हैंडल में आप एक बटन चलाओगे तो वो उतना ही, जितना आप चलाओगे उतना ही चलेगा, क्योंकि उसका कंट्रोल आपके हाथ में। जॉग का जो है, जॉग फिर रैपिड की बात आ जाती है, वो फिर अब पता नहीं कितना चला कितना नहीं चला। अभी आप देखेंगे, ये देखो, इससे मैंने दबाया, जितनी देर में दबा के हटाया इतनी देर में काफ़ी ऊपर चला गया। तो इसीलिए हैंडल का यूज़ करते हैं सेटिंग करते समय, जब आप किसी जॉब की सेटिंग करते हैं। जब हमें मशीन को खाली ट्रैवल में यूज़ करना है, चलाना है, तो मशीन को फिर हम जॉग मोड में यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया अभी हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, अब इस मशीन का ट्रैवल 1300 मिलीमीटर है। अब 1300 मिलीमीटर चलने के लिए हम हैंडल में चलेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ये बड़ी मशीन में आती है, 1300 मिलीमीटर लंबी मशीन है, ठीक है। अब इसे चलते रहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसीलिए हम जॉग मोड का यूज़ करते हैं। देखो ये तेज पहुँच गई, ठीक है। अच्छा, इस बटन के साथ में जो बीच वाला बटन हम यूज़ करेंगे, बीच वाला बटन है आपका रैपिड का। मैंने ये चला, बीच वाले बटन के साथ में जो भी यूज़ करोगे तुरंत रैपिड एक्टिव हो जाएगा। रैपिड तुरंत का तुरंत एक्टिव हो जाएगा यदि आप किसी बटन के साथ में बीच वाला बटन, रैपिड का बटन यूज़ कर लोगे तो मशीन आपकी रैपिड में चलेगी। उसके बाद ये आपका जीरो रिटर्न आपको पहले ही बता दिया, जीरो रिटर्न क्या काम करता है, ठीक है। अब बारी आती है इसके मशीन के और काफ़ी सारे बटन हैं। जैसे मान लिया अभी बटन है आपका ये सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक बटन किस काम आता है, मैं उसका बताऊंगा आपको प्रोग्राम चलाने के बाद। मैं एक प्रोग्राम यूज ले लेता हूँ इसका, O1 इंसर्ट। मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ सिंगल बटन के दबा के चला। अभी आप यहाँ देखेंगे मैंने सिंगल बटन का बटन, इसका सिंगल ब्लॉक का बटन दबा रखा है। तो आप देखेंगे मशीन एक बारी में, एक बार साइकिल स्टार्ट में एक ही लाइन को यूज कर दिए। ये वन टाइम में केवल एक ही लाइन चलेगी, उसके अलावा नहीं चलेगी। एक लाइन पूरी हुई तो मशीन रुक गई। तो सिंगल ब्लॉक का मतलब ये है, आपके प्रोग्राम में कितनी भी लाइन हो, आपने सिंगल ब्लॉक का बटन दबाया है तो एक बारी में एक ही लाइन चलेगी और उसके बाद मशीन रुक जाएगी। आपको दूसरा चलाना है तो मशीन को दूसरा बटन दूसरी बार साइकिल स्टार्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे ये मशीन ऐसे चल रही है, बिना टूल के चला के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब मान लिया मैं इसका सिंगल ब्लॉक हटा देता हूँ तो मशीन ऑटोमेटिकली चलती चली जाएगी, अब ये रुकेगी नहीं, ठीक है। सिंगल ब्लॉक का मतलब होगा सिंगल लाइन चलेगी, सिंगल चलाना है। ये जब कभी हम सेटिंग करते हैं तो तब उस समय जरूरत पड़ती है। इसके बाद में अगला बटन है ब्लॉक स्किप का। ब्लॉक स्किप का बटन है, मान लिया ये मेरा प्रोग्राम है, इतना सारा प्रोग्राम है, मेरे को लग रहा है इसमें 10 लाइनें मेरे लिए अनयूज है। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के बाद में मशीन सीधे इस लाइन पे आ जाए, बाकी कुछ ना पड़े, पहली लाइन के बाद में 5वीं पे आ जाए। तो ये ब्लॉक स्किप से काम चलेगा। ब्लॉक स्किप, जिस लाइन को नहीं चलाना है उस लाइन के आगे आप ये अंडरलाइन डाल दो। ठीक है, अभी जिस लाइन को नहीं चलाना उस पे डालते हैं। हाँ, जिस लाइन को आपने नहीं चलाना वो आपको समझना है कि क्या चलाना है क्या नहीं चलाना। उस लाइन के आगे आप देखोगे मैंने 5 लाइनें बंद कर दी। पहले मशीन चल रही थी ऊपर से, मैं इसको दोबारा से चला के दिखाता हूँ आपको। मैंने ऑटो कर दिया इसको, देखो अब ना इसने आरपीएम लिए हैं, ये ऊपर नीचे चलेगी, ठीक है। इसने आरपीएम नहीं लिए, टूल रीड नहीं करा, M6 नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ना ब्लॉक स्किप से उन्होंने सगले के सगले लाइनें बंद कर दी, ठीक है। देखो मशीन जैसे पहले चली वैसे अभी की चली है, लेकिन जो मेरे को लगा कि इन लाइनों की जरूरत नहीं है, मैंने उनको बंद करी, ब्लॉक स्किप बटन दबाया, वो लाइनें उसने, अगर मैं इस बटन को बंद कर देता हूँ तो आप सभी को रीड करेगी। तो ब्लॉक स्किप का ये मतलब होता है। उसके बाद अगला बटन है ऑप्शनल स्टॉप का। ऑप्शनल स्टॉप में क्या होता है कि जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम मान लिया आपने 4 टूल का प्रोग्राम बनाना है,
कोई प्रोग्राम है, उस कोई जॉब है, उसमें 4 टूल चलेंगे, तो पहला टूल चलने के बाद में मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाए, तो उसको ऑप्शनल स्टॉप से हम यूज़ करते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाने के बाद में मुझे लग रहा है 10 लाइन के बाद में, सपोज करो मैंने 10 लाइन चला ली या कुछ भी लाइनें चला ली, मैंने इसके बाद में डाल दिया M01 एंड ब्लॉक इंसर्ट, और मैंने ऑप्शनल स्टॉप का बटन को ऑन कर दिया और मशीन को चालू कर दिया। मशीन चली जहाँ पे भी आपका, अब आप देखोगे M01 आया, ऑप्शनल स्टॉप लगवा तो मशीन अपने आप बंद। ठीक है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के बटनों का यूज होता है, और ये अपने मन से, जब आपको जानकारी होगी कि प्रोग्राम में मुझे कहाँ क्या करना है, जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी होती चली जाएगी। तो बटन का यूज आपको तभी पता, अहमियत का तभी पता लगेगा कि बटनों का यूज होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी सिंगल ब्लॉक का मैंने बताया, जब हम कभी किसी जॉब की सेटिंग कर रहे हैं तो तब हमें सिंगल ब्लॉक की जरूरत पड़ती है कि एक लाइन मशीन चली, उसके बाद हमें देखना है कि मशीन किधर चल रही है, तो सिंगल ब्लॉक से पता लग गया, दूसरी लाइन भी उसने तुरंत रीड कर लिया, हमें पता ही लगेगा कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप और ऑप्शनल स्टॉप। उसके बाद में जेड एक्सिस फीड होल्ड और MC लॉक और ड्राई रन। ठीक है, जेड एक्सिस फीड होल्ड की आवश्यकता होती भी नहीं है, वैसे कुछ मशीनों में ये बटन होते हैं और कुछ मशीनों में नहीं होते हैं। ठीक है, इनका वैसे कोई इतना आवश्यक रोल है भी नहीं। इसमें एक ड्राई रन का रोल है। ड्राई रन क्या होता है, जब हम मशीन प्रोग्राम बना के सेटिंग करते हैं तो सेटिंग करने का काफ़ी सारा लंबा प्रोग्राम हो जाता है, तो उसको हम चला एक बार सोचते हैं यार हवा में चला के देख लें। ठीक है, अब प्रोग्राम तो लंबा है, चलने के लिए समय लगेगा उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ड्राई रन में क्या है, जो हमारा प्रोग्राम बना हुआ प्रोग्राम है वो कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। मान लिया जाए आपका 10 मिनट का कोई प्रोग्राम है, ठीक है, ये क्या है, ये ड्राई रन का बटन क्या है, जो आपका G01 और जो G0 है, दोनों कोड को अल्टरनेट कर देता है। G0 को G01 बना देगा और G01 को G01। हमारा जो प्रोग्राम की लंबाई ज़्यादा होती है G01 में होती है। ठीक है, G01 में मशीन स्लो चलती है और काफ़ी लंबे टाइम चलेगी, प्रोग्राम हमारा लंबा है। तो ड्राई रन का आप बटन यूज़ करोगे तो जो G01 में प्रोग्राम चल रहा है वो G0 में चला देगा। तो मान लिया प्रोग्राम में कोई फॉल्ट वगैरह रहा होगा, वो कम टाइम में ट्रैवल करके आपको बता देगा कि प्रोग्राम में यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप उसको कम टाइम में जा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वरना पूरा प्रोग्राम चलाओगे तो आपको 1 से 2 मिनट या ज़्यादा का टाइम लग सकता है। ठीक है, मान लिया आपका 10 मिनट का प्रोग्राम, सपोज करो मैं आपको बता रहा हूँ, या 2 मिनट का प्रोग्राम है। ठीक है, अब 2 मिनट के प्रोग्राम को लाइन प्रॉब्लम आई है आपको लास्ट वाली लाइन में, सपोज करो लास्ट वाली लाइन में प्रॉब्लम आई है, तो जब तक पूरा प्रोग्राम ऊपर से चलते हुए नहीं आएगा तो पता नहीं लगेगा ना। अब पूरा प्रोग्राम चलते हुए आएगा G01 में आएगा तो स्लो चलेगा, तो टाइम लगेगा। G0 ये ड्राई रन का बटन आप दबा दोगे तो मशीन तुरंत ही वहाँ पहुँच जाएगी तेज़ी से, तो तुरंत जो भी प्रॉब्लम रही होगी वहाँ तुरंत पहुँच के आपको बता देगी यहाँ प्रॉब्लम है, आप जाके उसको सही करो। ठीक है, तो बेसिकली यही आपके 4-5 प्रकार के बटन हैं। इसके बाद में मैंने आपको ये मोड समझाए हैं, और ये प्रोग्राम के जो सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप, ऑप्शनल स्टॉप, जो ये प्रोग्राम में यूज़ होने वाले बटन हैं, इनको समझाया गया है। इसके बाद में ये ट्रैवलिंग बटन है, ये आपको जेड को, एक्स को, वाई को प्लस माइनस ट्रैवल के साथ में यूज़ करना है, रैपिड के साथ में, ये जॉग मोड में काम करते हैं जैसे अगले बटन। उसके बाद में कुछ ये बटन है आपके, ये एक्चुअली क्या पुराना कंट्रोल है। पुराने कंट्रोल में कुछ बटन किसी कंट्रोल में ज़्यादा रहते थे, ये अभी नया जो कंट्रोल है उसमें कुछ ज़्यादा बटन नहीं है, इसमें कम है। नए जो कंट्रोल है उसमें ज़्यादा बटन है।